क्या हो अगर आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके अपने लोग और यहाँ तक कि आपकी सगी बहन सब एक बड़ा झूठ हो। पता चले कि जिस दुनिया को आप सच मानते हो वो एक इल्यूजन है और असली दुनिया में खतरनाक मॉन्स्टर इंसानों के रूप में घूम रहे हैं। एनिमे और मांगा की दुनिया में फुल मेटल अलकेमिस्ट का नाम किसने नहीं सुना। उसी लेजेंडरी सीरीज़ के क्रिएटर हिरोमो अराकावा ने एक ऐसी डार्क फैंटेसी कहानी लिखी है जो पहले एपिसोड से ही आपका दिमाग हिला देगी। इस सीरीज़ का नाम है डेमन ऑफ द शैडो रेलम। आज हम इसकी सीजन 1 फर्स्ट में आग की पूरी कहानी डिटेल में कवर करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां पुराने ज़माने की तलवारें और तीर कमान आधुनिक दुनिया की मशीन गन से टकराते हैं। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लो और वीडियो को लाइक करो और चलो इस खौफनाक और रहस्यमय दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक बहुत ही शांत और पुराने ज़माने के गांव से। ये गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। यहाँ लोगों का पहनावा, रहन सहन बिल्कुल सैकड़ों साल पुराने जापान जैसा है। यहाँ हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर यूरो से। यूरो एक बहुत ही काबिज हंटर है। पहाड़ों पर तीर कमान चलाना, छोटी छोटी आवाज़ों को सुनना और शिकार करना उसके खून में है। यूरो की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम है आसा। लेकिन अजीब बात यह है कि गांव वालों ने आसा को गांव के बीचों बीच एक जेल में बंद करके रखा है। गांव वालों का कहना है कि आसा बहुत स्पेशल है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए उसे कैद करके रखना ज़रूरी है। यूरो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और रोज़ उसके पास खाना और बातें शेयर करने आता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही शांति से चलती रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके गांव का एक एक इंसान उससे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। एक दिन गांव की शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है। आसमान से अचानक से अजीब सी गरजने वाली आवाज़ें आती हैं। यूरो, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई मॉडर्न चीज़ नहीं देखी थी, आसमान में उड़ते हुए लोहे के पक्षियों को देखकर हैरान रह जाता है। ये उड़ने वाली चीज़ें एक्चुअली मॉडर्न ज़माने की मिलिट्री के हेलीकॉप्टर थे। उन हेलीकॉप्टरों से मॉडर्न हथियारों से लैस मशीन गन के साथ सोल्जर्स नीचे उतरते हैं। इसके बाद जो होता है वो यूरो ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। सोल्जर्स गांव वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गांव वाले पुराने ज़माने की भाले तलवारें लेकर लड़ने की कोशिश करते हैं, पर मॉडर्न गन्स के आगे वो नहीं जीत सकते थे और वो सभी को मार देते हैं। चारों तरफ खून था, चीखें थीं, तबाही मची हुई थी। इस तबाही के बीच एक लड़की गांव में एंट्री लेती है। ये लड़की मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी और उसके पास कुछ अलग शक्तियाँ थीं। जब यूरो उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की बिल्कुल उसकी बहन आशा की तरह दिख रही थी। असली ट्विस्ट तब आता है जब लड़की उस जेल के पास जाती है जहाँ यूरो की बहन बंद थी। पता चलता है कि केज वाली आशा एक बहरूपिया है। नई आई लड़की आते ही उस नकली आशा को बेरहमी से मार डालती है। वो लड़की यूरो की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी असली बहन आशा हूँ और इन गांव वालों ने तुम्हें ज़िंदगी पर झूठ बोला है। यूरो का दिमाग ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जिस बहन को वो इतने सालों से अपना मान रहा था वो नकली थी और ये असली बहन इतनी बेरहम क्यों है। जान बचाने की जद्दोजहद में गांव का एक आदमी यूरो को गांव के पुराने मंदिर मतलब शाइन के पास भेजता है। उससे कहता है कि वो देवताओं को जगाए। मंदिर के बाहर तो बहुत पुरानी और कामयाब मूर्तियाँ रखी थीं। जैसे ही यूरो वहाँ गिरता है वो मूर्तियाँ टूटने लगती हैं और उनमें से एक खौफनाक डार्क एनर्जी बाहर निकलती है। ये गांव के सबसे शक्तिशाली तासुगाई थे। तासुगाई का मतलब होता है जोड़ा, मतलब यानी ये डीमंस दो के जोड़े में होते हैं। इनका नाम था लेफ्ट और राइट। लेफ्ट एक अजीब सा क्रीपी लंबा और डार्क हॉरर वाला डीमन था, जबकि राइट एक खतरनाक शक्ल वाली एंटिटी थी। जबते ही ये दोनों यूरो के सामने झुक जाते हैं और उससे अपना मास्टर मान लेते हैं। अब बारी थी काउंटर अटैक की। लेफ्ट और राइट की ताकत इतनी भयानक थी कि मॉडर्न सोल्जर्स की मशीन गन्स और बॉम्ब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो पलट झपकते ही सोल्जर्स की चीर फाड़ कर रख देते हैं। उनकी पावर और स्पीड देखकर आशा और उसके डीमंस को भी वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। गांव पूरी तरह जल चुका था। तभी वहाँ देरा नाम का एक मर्चेंट आता है जो अक्सर गांव में सामान बेचने आता था। देरा यूरो को एक ट्रक में बैठाता है और उस तबाह हुए गांव से बाहर निकलता है। जैसे ही वो लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं वो एक इनविजिबल बैरियर को क्रॉस करते हैं। बैरियर क्रॉस करते ही यूरो के सामने जो नज़ारा था उसे अपने आंखों में विश्वास नहीं हुआ। कहाँ एक तरफ झोपड़ियाँ और पुराने गाँव और कहाँ उसके सामने मॉडल जापान की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती हुई लाइट्स, गाड़ियाँ और स्मार्टफोन थे। देरा एक्सप्लेन करता है कि यूरो का गांव एक्चुअली मॉडल जापान के बीचों बीच एक हिडन एरिया में था।
जिसे एक मैजिकल बैरियर से दुनिया के अंदर छुपाया जा रहा था। गांव वालों ने यूरू का ब्रेन वॉश करके वहां बंद करके रखा था। यूरू अब एक नए सफ़र पर था। डेरा उसे बताता है कि आखिर सभी लोग उसके और उसकी बहन के पीछे क्यों पड़े हैं। यूरू और आशा चिल्ड्रन ऑफ प्रोफेसी हैं। इस दुनिया में तासुकाई को कंट्रोल करने वाले अलग अलग क्लैन हैं। इन ट्विंस के पास दुनिया की दो सबसे अनलिमिटेड पावर, सील बांधने की ताकत और रिलीज खोलने की ताकत है। यूरू के पास सील की पावर है जो किसी भी चीज़, डीमन या ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है, कैद कर सकती है। आशा के पास इसकी पावर है जो किसी भी बंधन या किसी भी बंधन को तोड़ सकती है, यहाँ तक कि मौत के बंधन को भी। जिस ग्रुप के पास ये दोनों ट्विंस आ जाएंगे वो दुनिया का सबसे पावरफुल क्लैन बन जाएगा। यूरू अपने आसपास के माहौल में ढलने और इस मॉडल सोसाइटी में सर्वाइव करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि दुश्मन हर जगह थे। डेरा यूरू को एक सेफ हाउस में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात जिन से होती है। जिन एक एक्सपर्ट तासुकाई यूज़र है। जिन लोगों ने यूरू पर हमला किया था वो लोग उन्हें ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें इस एनिमे की सबसे इंटेंस और टैक्टिकल फाइट देखने को मिलती है। यूरू भले ही एक गवार गाँव का लगता है पर वो एक मास्टर हंटर है। जब शहर के बीचों बीच असैसिन उस पर अपने अजीब और खूंखार तासुकाई से अटैक करते हैं, यूरू डरता नहीं है। वो अपने दिमाग का यूज़ करता है। वो एक शिकारी की तरह सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, ट्रैप लगाता है और अपने तीर कमान से बिना चूके निशाना लगाता है। और जब उसकी हंटिंग स्किल एक साथ लेफ्ट और राइट की रॉ पावर से जुड़ जाती है तभी वो किसी बड़े से बड़े असैसिन पर भारी पड़ जाता है। रियल फाइट्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी जान बचाते हुए और एक के बाद एक असैसिन को मारते हुए स्टोरी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां यूरू और आशा आमने सामने आते हैं। यूरू को पता चलता है कि आशा एक्चुअली कागेमोरी क्लैन के साथ काम कर रही है। आशा का मानना है कि उनके गांव के लोग एक कल्ट हैं जिन्होंने यूरू का ब्रेन वॉश किया है, इसलिए उसने गांव को तबाह किया। लेकिन जब दोनों भाई बहन सामने होते हैं तो वो लड़ते नहीं हैं। दोनों के बीच एक बहुत ही डीप इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि पूरी खौफनाक साजिश के पीछे कोई और है और उनके माँ बाप जो बरसों पहले गायब हो गए थे वो एक्चुअली जिंदा हो सकते हैं। यूरू को समझाता है कि वो इस नीचे की दुनिया मतलब मॉडल वर्ल्ड में रहकर अपने माँ बाप को ढूंढेगा और उस गाँव के उस राज का पता लगाएगा जिसने उसकी बहन को उससे अलग कर दिया था। और इसी सस्पेंसफुल कर हमारा ये फर्स्ट आर्क कंप्लीट हो जाता है। डीमन ऑफ द शैडो एलियन सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है, ये साइकोलॉजी, मिस्ट्री और जबरदस्त वर्ल्ड बिल्डिंग का एक मास्टरपीस है। यूरू का वो ट्रांसफॉर्मेशन एक सारे शिकारी से लेकर ऐसी दुनिया में थ्राइव करना जहाँ पर इंसान अपने अंदर डीमन छुपाए बैठे हैं, ये आपको पूरी तरह सीन से बांध कर रख देगा। दोस्तों, अगर आपको लेफ्ट और राइट की पावर ज़्यादा खतरनाक लगी या फिर आयशा की, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसकी आगे की स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगली एक्सप्रेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर एनिमे ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।